पॉपुलेशन थ्योरी, यानी कि किसी भी देश में आपके पॉपुलेशन ग्रोथ किस बात के ऊपर डिपेंड करती है, इस थ्योरी को दिया आपके एक इकोनॉमिस्ट नॉटेस्टीन एंड थॉमसन। ठीक है, नॉटेस्टीन एंड थॉमसन कहते हैं कि किसी भी देश में पॉपुलेशन ग्रोथ उस देश की इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन और सोशल वैल्यूज पर डिपेंड करती है। ठीक, कि इस देश में आपके 3 फैक्टर होते हैं जो आपके पॉपुलेशन ग्रोथ को आपके क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। कौन कौन से? इकोनॉमिकल सिचुएशन क्या है देश की, सोशल कंडीशन या सोशल सिचुएशन क्या है, और सोशल वैल्यूज क्या है। ठीक, अब इसके आधार पर किसी भी देश में पॉपुलेशन ग्रोथ के कितने फेज हो सकते हैं? 3, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। ठीक है, फेज 1 अनडेवलप्ड कंट्रीज, फेज 2 डेवलपिंग कंट्री, फेज 3 डेवलप्ड कंट्री। तो कोई भी देश इन 3 फेज से गुजर सकता है। ठीक है, अनडेवलप्ड कंट्रीज आपके वे कंट्रीज होती हैं जहां एग्रीकल्चर का ज्यादा बोलबाला हो इकोनॉमी में। इन कंट्रीज में जो सोसाइटी होगी वो एग्रेरिया सोसाइटी होगी, कृषि समाज। ठीक, दूसरा फेज 2 में आपके डेवलपिंग कंट्रीज, यानी एग्रीकल्चर से उठ के ये कहां आ गई, इनमें इंडस्ट्रीज लगना शुरू हो गई। ठीक है, तीसरा फेज 3 में डेवलप्ड कंट्रीज का मतलब यहां की जो सोसाइटी है वो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, यानी कि आपके जैसे जैसे फेज 1 से फेज 3 में सोसाइटी शिफ्ट करेगी ना, ये डायनामिक सोसाइटी हो जाएगी आपकी, ये मॉडर्न सोसाइटी हो जाएगी, इसका आपके सोचने का जो लेवल होगा वो हाई होगा। ठीक, अब नेक्स्ट समझते हैं सबसे पहले हम फेज 1। फेज 3 का मतलब डेवलप्ड कंट्रीज, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी उन सोसाइटी को कहते हैं जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच चुकी हैं और जहां सर्विस इंडस्ट्रीज का जो बोलबाला है वो बहुत ज्यादा है। ठीक, जैसे कि आपके जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, G8 कंट्रीज, G8 कंट्रीज सारी क्या है, डेवलप्ड। ठीक, अब नेक्स्ट, तो सबसे पहले आते हैं हम कौन से फेज पे, फेज 1। तो नेक्स्ट, तो सबसे पहले आते हैं हम पॉपुलेशन ग्रोथ देखते हैं फेज 1 की आपके कंट्रीज में। ठीक है, फेज 1 के अंदर जो कंट्रीज है वो आपके कैसी हैं, लगभग अनडेवलप्ड कंट्रीज, अविकसित देश। ठीक है, एग्रेरिया सोसाइटी यानी कि कृषि समाज रहता है इन देशों में, और आपके यहां जो मेन ऑक्यूपेशन है वो है क्या, एग्रीकल्चर। अब ये जो आपके अनडेवलप्ड कंट्रीज आपके या एग्रीकल्चर बेस्ड जितनी भी सोसाइटी हैं, इनकी खास बात क्या है कि इनमें एजुकेशन का आपके लेवल कम है। रीजन एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा एजुकेशन की जरूरत नहीं होती। ठीक है, इसके अलावा आपके अवेयरनेस का लेवल कम है, हेल्थ फैसिलिटी ये कम है इन देशों में। ठीक, टेक्नोलॉजी ये कम है, फूड सिक्योरिटी ये भी कम है, हाउसिंग फैसिलिटी ये भी कम है। अब इन कंट्रीज में आपके होता क्या है कि चूंकि यहां टेक्नोलॉजी का आपके लेवल कम है तो यहां एग्रीकल्चर वर्क के लिए लेबर की जरूरत ज्यादा पड़ती है। तो एक कंसेप्ट तो पॉपुलेशन ग्रोथ का ये होता है। ठीक, एग्रेरिया सोसाइटी में बर्थ रेट ज्यादा रहने के पीछे रीजन ये है कि यहाँ टेक्नोलॉजी आपके कम है तो एग्रीकल्चर के लिए ज्यादा वर्कर्स की जरूरत पड़ती है। एक तो इसलिए यहाँ बर्थ रेट आपके हाई होती है। ठीक है, दूसरा आपके यहाँ ट्रेडिशनल वैल्यूज होती हैं सोसाइटी में। ट्रेडिशनल वैल्यूज क्या, भारतीय गांव में आज भी यही वैल्यू होती है, एक घर में जितने लड़के उतने लठ, मतलब समझ गए हो गए आप लोग। ठीक, तो इसलिए आपके पॉपुलेशन ग्रोथ होती है क्योंकि घर में जितने भाई होंगे गांव में दबदबा उतना, इस दबदबे के चक्कर में पहले पॉपुलेशन इसलिए ज्यादा होती थी। ठीक है, तो यहां आपके क्या है कि जो ट्रेडिशनल वैल्यूज आपके होती हैं ये वैल्यूज आपके क्या करती हैं, बर्थ रेट को हाई कर देती हैं। अब यहां बर्थ रेट तो हाई होने के पीछे ट्रेडिशनल वैल्यूज और एग्रीकल्चर के लिए लेबर, ये बर्थ रेट हाई हो गई, लेकिन यहां फूड सिक्योरिटी और मेडिकल फैसिलिटी का लेवल डाउन है तो यहां डेथ रेट भी हाई होती है। ठीक, पहले आप देखते होंगे कि घर में 10 बच्चे अगर जन्म ले रहे तो 10 बचते नहीं थे, बचते 4-5 ही थे। ठीक, तो अब आपके यहां सिस्टम क्या हुआ कि यहां बर्थ रेट अगर ज्यादा है तो डेथ रेट भी ज्यादा है। ठीक, जब आप अपनी बुआओं से पूछते हैं ना कितने भाई बहन हो, वो कहते हैं 3 बहन 4 भाई और 3 मर गए थे, मतलब 10-10 लोगों का परिवार होता था, ये सुनने में आता है। ठीक है, तो अब आपके यहां क्या होता है सिस्टम की, ये है सिचुएशन। तो यहां आपकी पॉपुलेशन क्या है, लगभग स्टेबल, बहुत ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ती। अब आते हैं इसके बाद आगे हम किस पे, फेज 2 पे। अब
अब नेक्स्ट आपके आते हैं हम फेज 2 के ऊपर। फेज 2 में आती है आपके डेवलपिंग कंट्रीज। ये इंडस्ट्रियल सोसाइटी है आपके, और यहाँ मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर की जगह हो जाता है क्या, इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब यहां याद रखना कि ये ऐसी सोसाइटी है जहां ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों वैल्यूज आपके साथ साथ चलती है। ठीक, ये हुआ। अब इस चक्कर में यहां होता क्या है कि एजुकेशन तो बढ़ती है लेकिन लोगों की अवेयरनेस नहीं बढ़ती, जैसे कि इंडिया। ठीक, एजुकेशन तो बढ़ी है, ठीक है, लेकिन अवेयरनेस का लेवल नहीं बढ़ा है। ठीक है, यानी कि हम इकोनॉमिक सोसाइटी तो चाहते हैं अमेरिका जैसी, लेकिन सोशल सोसाइटी चाहते हैं इंडिया जैसी। वो व्यवहार में संभव नहीं है, क्योंकि अगर इकोनॉमी बढ़ेगी तो सोशल डायनामिसिटी भी उस तरफ मूव होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या समझना, यहां हेल्थ फैसिलिटी बढ़ेगी इस सोसाइटी में, फूड सिक्योरिटी बढ़ेगी, क्वालिटी लाइफ बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी का लेवल बढ़ेगी। इन सोसाइटीज में सेक्स डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा होता है। अब यहां क्या होता है कि अब यहां बर्थ रेट आपके ज्यादा होने के कारण इन सोसाइटीज में बर्थ रेट आपके इसलिए ज्यादा होता है कि एक तो ट्रेडिशनल सोच। ट्रेडिशनल सोच कैसे, घर में दादा दादी होंगे, लड़का बेचारा नौकरी भी नहीं कर रहा है, बहू दिखा देते, बहू का मुंह देख के चले जाते, नहीं तो चले जाएंगे 1-2 महीने में। इतना सामाजिक दबाव बनता है वहां लड़के के ऊपर कि जबरदस्ती उसकी शादी करा दी है, लड़का या लड़की कोई भी हो। ठीक है, अब इससे आगे आते हैं आपके, शादी को 4-6 महीने निकले ही होंगे, पोता दिखा देते तो अच्छे से मर पाते हम। तो ये जो सोशल वैल्यूज, जो सामाजिक दबाव यहां बनाती है, तो यहां आपके पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ जाती है। एक तो यही हुआ। अब एक और सोशल ग्रोथ का है दूसरा कारण, अब संयोग से हो गई लड़की। इंडियन सोसाइटी में लड़के की चाहत आपके इतनी ज्यादा है कि शायद दूसरा लड़का हो जाए। 6-7 लड़कियां हो गई इसी चक्कर में, लड़के की चाहत में। तो ये क्या है, सेक्स डिस्क्रिमिनेशन। तो यहां जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज की वजह से जो बर्थ रेट है वो बढ़ जाती। एक और होता है आपके, जैसे कोई आपके अनवांटेड कंसीव कर जाए कोई, ठीक है। अब यहां क्या है आपके कि अगर आपके मान लो कि कंसीव कर गई लेडी, तो यहां घर की जो बड़ी महिलाएं, अब आ गया है भगवान ने दिया है तो देख ही लेगा। एक ये भी